नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। 12 साल बाद गुरु साम्राज्य 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक। मीन राशि, गुरु देंगे छप्पर फाड़ धन लाभ। करोड़ों लोगों को बस इसी का था इंतजार। किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपके अब सारे सपनों को पूरा करने वाले हैं, गुरु कैसे करेंगे आपको छप्पर फाड़ धन लाभ, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा अपने आप में बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक है, आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और इनका जो राशि परिवर्तन है बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु एक राशि में पूरे 1 साल तक विराजमान रहते हैं। एक राशि में वापस आने में उन्हें एक पूरे 12 सालों का समय लग जाता है। जी हाँ, पूरे 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस यानी कि आपके पराक्रम के भाव में वृषभ राशि में विराजमान है। वृषभ राशि जो कि उनके शत्रु शुक्र की राशि है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है होने वाला है बुध की राशि मिथुन राशि में। बुध जो है देवगुरु बृहस्पति के मित्र माने जाते हैं। मित्र की राशि में जाकर गुरु जो है बेहद प्रसन्न रहेंगे। यहाँ पर जाकर गुरु बेहद सकारात्मक प्रभाव आपको देंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो मिथुन राशि जो है मीन राशि के लिए 4th हाउस है। 4th हाउस यानी देखा जाए चौथा घर, और चौथा घर जो होता है सुखों का भाव माना जाता है। तो सुख भाव में देखा जाए तो गुरु का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आपके सुखों में वृद्धि होने का कार्य इस दौरान बढ़ जाएगा। गुरु जब जाएंगे मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में, तो ऐसे में आपके जीवन में स्थितियां जो है उनमें परिवर्तन आएगा और लाभ की जो स्थिति है इस दौरान प्रबल हो जाएंगी। वैसे तो मीन राशि के जो जातक हैं इस समय शनि की 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, लेकिन गुरु के इस गोचर से 7.5 के भी इस पीरियड में इन्हें काफी रिलीफ मिलेगा और कई रूप में अच्छा खासा धन लाभ हो पाएगा। इस समय यदि ग्रहों की स्थिति के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके लग्न में यानी कि मीन राशि में शनिदेव, राहुदेव और शुक्रदेव विराजमान है। बुध देव भी इसमें विराजमान थे, लेकिन बुध अपना राशि परिवर्तन करके अब पहुंच चुके हैं मंगल की राशि मेष राशि में। वहीं पर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव यानी कि मेष राशि में इस समय सूर्यदेव और बुध देव विराजमान हैं। दोनों बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे, तो धन भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है जो कि आपके लिए धन लाभ की स्थितियों को बेहतर बनाने का कार्य कर रहा है। वहीं पर 3rd हाउस में आपके यानी कि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके 5म भाव में देखा जाए तो मंगल देव बैठे हैं, वहीं पर केतु देव जो है आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की स्थिति इस समय आपके लिए देखी जाए तो आपके लिए 80% तक काफी बेहतर है, यानी कि जीवन की समस्याओं को 80% तक के सॉल्व कर रही है। 20% जो जीवन में समस्याएं हैं वह है 7.5 की वजह से। तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गुरु का गोचर 14 मई 2025 को होगा। 14 मई 2025 को देवगुरु अतिचारी अवस्था में आकर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अतिचारी अवस्था में कोई भी ग्रह जो है अपना कार्यकाल अपने समय अवधि के आधे समय में पूरा कर लेता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि पूरे 1 साल तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, अतिचारी अवस्था में सिर्फ 6 महीने में ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और इसके बाद वापस अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का ये जो गोचर 1 साल के लिए होने वाला था, ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही हो रहा है। 6 महीने बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस से निकल करके आपके 5th हाउस में फिर गोचर कर जाएंगे। तो गुरु का गोचर जो है इस बार 6 महीने के लिए हो रहा है, लेकिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जा रहे हैं आपके 4th हाउस में, आपके सुख के भाव में। तो ऐसे में आपके सुखों में एकाएक रूप से वृद्धि करेंगे, धन की स्थिति को बेहतर करेंगे, और इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के लगातार योग बनेंगे। 4th हाउस में जब गुरु जाएंगे तो अतिचारी अवस्था में भी रहेंगे, तो ऐसे में जो मीन राशि के जातक है प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य इनका कोई पूरा हो सकता है प्रॉपर्टी सेल करना हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदना हो। तो ये दोनों ही रूपों में प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका कार्य इस दौरान पूरा होगा। भविष्य की योजना बनाते हुए आप कुछ पैसों को निवेश भी इस दौरान कर सकते हैं। गुरु के इस गोचर से देखा जाए तो संतान के जीवन में आ रही कुछ हद तक समस्याओं का अंत भी होगा। गुरु जब 4th हाउस में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि जो है सीधे डालेंगे आपके
आपके 9th हाउस पे। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है आपके रिश्तों में आ रही अड़चनों को समाप्त करेगी। गुरु के इस गोचर से देखा जाए तो प्रेम संबंध जो मीन राशि के जातक है इनके उत्तम बनेंगे, क्योंकि 7.5 के दौरान इनके प्रेम संबंध जो है पूर्ण रूप से खराब चल रहे हैं। इनके वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो परेशानियों का सिलसिला जो है लगातार बना हुआ है। तो जब गुरु का गोचर होगा, गुरु साम्राज्य वापस स्थापित होगा आपके 4th हाउस में, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल है वो काफी हद तक शांत होगी। इस दौरान जो मीन राशि के जातक यदि सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो ऐसे में प्रयास जरूर करें। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान के कारक हैं। तो सरकारी टीचर बनने की जो चाह है या फिर प्राइवेट टीचर बनने की जो चाह है, यह क्या है, गुरु के अधीन है। अगर आप गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह देवगुरु बृहस्पति की कृपा पर ही डिपेंड करता है। तो गुरु का गोचर जब आपके 4th हाउस में होगा तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जो मीन राशि के जातक हैं पूर्ण रूप से सफलता जो है प्राप्त करेंगे। इस दौरान मीन राशि के जातकों के रुके हुए कार्यों में स्पीड आएगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। गुरु 4th हाउस में बैठेंगे तो कर्जों से भी काफी हद तक आपको राहत दिलाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके कुछ नए पुराने लोगों से जो संबंध है मधुर हो सकते हैं। और यदि आप मीन राशि के जातक बेरोजगार है, जॉब की तलाश है, तो कोई ना कोई जॉब आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी की चाह रखने वाले जो मीन राशि के जातक हैं, आपको प्रॉपर्टी लेने का जो सपना है इस दौरान बुरा हो सकता है। खाने पीने की चीजों पर इस समय विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी कोई लापरवाही मत बरतिएगा। यहाँ पर गुरु का जो गोचर आपके हेल्थ को तो उत्तम बना रहा है, लेकिन देखा जाए तो स्टमक संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। इस दौरान यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए समय उपयुक्त है। इन सभी क्षेत्रों में आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर रूप से देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु जो है एजुकेशन के ही स्वामी माने जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अगर चाहिए, यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं या फिर आप संस्थापक हैं, तो ऐसे में गुरु के इस गोचर से देखा जाए तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यानी आपके प्रमोशन के चांस बनेंगे। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान गुरु के गोचर से आपके धर्म कर्म के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। धार्मिक संस्थाओं से आप जुड़ना पसंद करेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, क्योंकि गुरु क्या है, हमें ईश्वर से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो इस दौरान जो है मीन राशि के जातक आध्यात्मिक भी बनेंगे और साथ में इनके कार्यकाल में सफलता के कई रास्ते तैयार होंगे। यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके राजनीतिक करियर में यह एक बढ़िया यू टर्न आने वाला है, जब आपको लोगों के द्वारा सम्मान भी मिलेगा, साथ में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। तो ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक हैं, 12 साल बाद गुरु के इस साम्राज्य के बारे में यदि बात करूं तो देखिए 4th हाउस में गुरु साम्राज्य आपका बनने जा रहा है। गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करने के लिए आपको इस दौरान क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नामक का जो पाठ है वो कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे। यदि हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, इससे आपके करियर में सफलता देखने को मिलेगी। कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे, जिससे आपके जीवन में शुभता आएगी और साथ में पॉजिटिविटी आएगी। आपके हर कार्य में आपको बेहतरीन रूप से सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि देखिए गुरु का जो गोचर है यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि किसी भी ग्रह के द्वारा उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए हमें उस ग्रह से रिलेटेड उपाय करने पड़ते हैं। जब हम उपाय करते हैं तभी जाकर सही मायनों में हमें उस ग्रह से रिलेटेड जो प्रभाव है सही रूप में प्राप्त हो पाते हैं। अन्यथा कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है उस आधार पर ये प्रभाव जो है कम ज्यादा हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं गुरु के साम्राज्य से अपने जीवन में शुभता को प्राप्त करेंगे। गुरु इन्हें छप्पर फाड़ धन लाभ जरूर कराएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।